रब्बी ज़िदनी इल्मन। आज हम हमारी क्लास में इल्म मुसल्लस क्या होता है ये सीखेंगे। दानिश को पकड़ने बोलो ना सर। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि इल्म मुसल्लस है क्या। इल्म मुसल्लस का मतलब होता है मुसल्लस का इल्म। क्या है? मुसल्लस का इल्म। ये मुसल्लसों का ही इल्म है। कदीम ज़माने में देखो आप लोग मिस्र के इजिप्ट नाम सुना है मिस्र? हाँ सर। एहराम में मिस्र देखे आप लोगों ने? एहराम कौन सी शक्ल में होते हैं वो? मुसल्लस की शक्ल में। और अपना समोसा भी की शक्ल में मुसल्लस। देखो तो ये मुसल्लस का और इंसानों का बहुत पुराना रिश्ता है। और एक मुसल्लस बहुत खतरनाक है, उसका नाम बरमूदा ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसे? बरमूदा ट्रायंगल। हमारे उर्दू में कहते हैं बरमूदा ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बरमूदा ट्रायंगल। जहाँ से कोई भी जहाज ऊपर से जाता है या नीचे जाता है गायब होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा। खैर आप अपने सबक की जानी बातें कि इल्म मुसल्लस है। इल्म मुसल्लस यानी कि मुसल्लस का इल्म। दानिश इल्म मुसल्लस का मतलब क्या होता है? पकड़ दो। इल्म मुसल्लस यानी कि मुसल्लस का इल्म। अब हम ये जाने सबसे पहले कि मुसल्लस है क्या हमारी ज्योमेट्री में। इल्म मुसल्लस है क्या? मुसल्लस क्या है? कई बच्चों को तो पता नहीं होता कि मुसल्लस क्या है, बस कहते हैं मुसल्लस क्या। देखो बच्चों, मुसल्लस उसे कहते हैं जिस शक्ल के अंदर तीन कोने हो। अब कोना किसे कहते हैं आप लोग देखेंगे, जैसे देखो हमारी दीवार का एक कोना, इधर भी एक कोना है, इधर भी एक कोना, ऐसा कोना। ये आप लोग देखोगे ऐसा कोना होता है, इसे कहते हैं हमारे उर्दू में ज़ाविया। क्या कहते हैं? ज़ाविया। और हिंदी जबान में तो उसे कोण ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। त्रिकोण। त्रि यानी कि तीन और कोण यानी कोने। और इंग्लिश में भी ट्रायंगल। ट्राई मतलब तीन, एंगल यानी कि कोने। तो आगे हम समझेंगे ये इल्म मुसल्लस है। मुसल्लस की तीन शक्लें होती है। एक ऐसी शक्ल होती है, एक ऐसी शक्ल होती है और एक ऐसी शक्ल। कितनी शक्लें होती हैं? एक, दो, तीन। जिसमें ऐसा बॉक्स बना होगा ना, बॉक्स बना कोई सा भी मुसल्लस। इल्म मुसल्लस ताल्लुक रखता है, शुरुआत होती है उसकी इस वाले, ये वाले मुसल्लस। इसमें ये जो बॉक्स, ऐसा किसी भी मुसल्लस में ऐसा बॉक्स बना हुआ हो, ऐसा चौकोन उसके अंदर बना हो, तो ये समझ लेना कि वो मुसल्लस है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। क्या है? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इसे कहते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। क्या कहते हैं? कायमतुज़ ज़ाविया। इसकी पहचान क्या है? बॉक्स बना होता है। इसका मतलब होता है ये क्या है? बॉक्स यानी कि 90 दर्जे। कायमा जिक्र है तो मतलब इस मुसल्लस को हमारी आम ज़बान में क्या कहते हैं? 90 दर्जे का मुसल्लस। 90 दर्जे का मुसल्लस, ये तो हम आम ज़बान में कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो। क्या होता है वो? एक ज़ाविया कितने का होना चाहिए? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कायमतुज़ ज़ाविया। और हमारी आम ज़बान में उसे क्या कहते हैं? 90 का मुसल्लस। आया समझ में? तो हम इल्म मुसल्लस में किसका जिक्र करेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसका? अच्छा, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक खास बात है कि हमको ये जानना जरूरी है, कई बच्चे नहीं जान पाते कि भाई उसका इर्तिफा क्या है और कायदा क्या है और वित्र क्या है। ये पता है?
नहीं पता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कायदा क्या है, इत्तफा क्या है, उसके बाद हम अपने मश्क पर आएंगे। ये एक मैंने मुसल्लस बनाया, इसका नाम मैंने रखा ABC। क्या नाम है मुसल्लस का? ABC। कभी भी मुसल्लस का नाम 3 हर्फों को मिलाकर, 3 हर्फ को मिलाकर, 3 नुकात को मिलाकर बनता है। इस मुसल्लस का नाम क्या है? ABC। मुसल्लस ABC। क्या बोलेंगे? मुसल्लस ABC। वेरी गुड। और इसको लिखा कैसा जाएगा? इसको ऐसा लिखा जाएगा, मुसल्लस ABC। इतना आया आप लोगों को समझ में? इसको किस तरह से लिखते हैं? मुसल्लस ABC। छोटा सा मुसल्लस बनाते हैं, उसके आगे हर्फ लिख देते हैं 3 मिला के, हाँ, ABC, क्योंकि 3 ही नुकात होते हैं, 3 ही कोने होते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस मुसल्लस में ये नीचे वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? कायदा। क्या कहते हैं इसे? कायदा। और जो लाइन इसको यहाँ पर टच हो रही हो और ये दोनों मिलकर एग्जैक्टली बॉक्स बना रहे हो। देखो बच्चों, इधर बॉक्स बनता है, इधर बॉक्स बनेगा क्या? नहीं। इधर बॉक्स बनेगा नहीं। पहली चीज आसानी से समझने के लिए कि 2 लाइन, एक सीधी और एक तिरछी, मतलब कि 2 लाइन जब एक दूसरे को कता करती हैं तो कितना दर्जा बनाती हो? 90। तो ये 90 दर्जे। तो इसे कायमत ज़ाविया इसीलिए कहते हैं। इसके नीचे वाली जो लाइन होती है इसे कहा जाता है कायदा, और जो लाइन खड़ी होती है इसे कहते हैं इत्तफा। In English, it is called a base, and that is on a what? Height. That is a height, and this is a base. And what about this line? इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो टेढ़ी लाइन है, कभी भी याद रखना बच्चों, 90 डिग्री, ये 90 दर्जे है ना, यानी कि ज़ाविया भी कितने दर्जे का है? ज़ाविया भी है 90 दर्जे का। इसके सामने एकदम इस तरफ से ऐसा देखना, इसके बिल्कुल सामने कौन सी लाइन है? वित्र। क्या होता है वो? वित्र। क्या होता है ये? वित्र। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। और उर्दू में क्या कहते हैं? वित्र। अच्छा, ये वित्र कैसा भी होता है, अभी मैं आप लोगों को एक मुसल्लस बना के दिखाऊंगा, उसमें आप लोग पहचानना कि वित्र कौन सा है, कायदा कौन सा है, और मैं नहीं बताऊंगा। ओके, चलो। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि इसमें कायमा ज़ाविया कौन सा है? क्यों? वेरी गुड। कैसे पता चला? वेरी गुड। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? मुसल्लस वेरी गुड। ये 90 है। अच्छा, इसका बेस? वेरी गुड। कैसे पता चला? 2 लाइन एक दूसरे से एग्जैक्टली ऐसा मिलना चाहिए, जिस तरह हमारी दीवार एग्जैक्टली मिलती है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली देखो मिल रही है, तो ये हो गया हमारा क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बेस इन इंग्लिश, हाँ। और हिंदी में से कहते हैं आधार, और इसे क्या कहते हैं? इत्तफा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हाइट। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? ऊंचाई। इत्तफा का मतलब ऊंचाई। अच्छी उर्दू में कहेंगे तो इत्तफा, नहीं तो अपनी आम ज़बान में इसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। ओके, हमको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ। इत्तफा किसे कहते हैं और कायदा। अब इसमें एक चीज हम भूल गए, जरा बताओ वित्र किसे कहते हैं? मैं जब इसमें वित्र कौन सा है बेटा? ये 90 दर्जे के सामने वाला। हाँ, क्या नाम है उसका? PR। वेरी गुड, ये हो गया वित्र। यानी कि आप लोगों को अभी कैसी भी शक्ल दी जाए, आप लोग आसानी से बता सकते हो कि कौन सा वित्र है और कौन सा इत्तफा है, कौन सा कायदा है। ओके, मैं दूं एक? हाँ। यहाँ बनाता हूँ। नहीं, ये शक्ल नहीं, पहले मैं ये मिटाता हूँ। हमें तो आप लोग क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। चलो बिस्मिल्लाह।
अब इसमें बताओ, यस मिस्टर फरीद, जस्ट टेल मी अबाउट द बेस. बेस, व्हाट इज द बेस? बेस. बेस का मतलब क्या होता है? कायदा. वेरी गुड. ये क्या है? कायदा, यानी कि बेस. अच्छा, जस्ट टेल मी अबाउट height. What is the height? LM. Very good. ये height. और इसे उर्दू में क्या कहते हैं? इत्तेफाक. वेरी गुड. अच्छा, इसमें बताओ, यस मिस्टर शौकत, यू जस्ट टेल मी अबाउट द व्हाट इज द राइट एंगल, मींस 90th एंगल, 90 दर्जे का जाविया कौन सा है? जाविया पूछा मैंने, आप बोलो. यस जाविया. वेरी गुड. जाविया M कितने दर्जे का है? 90. And it is also called a right angle, means 90 degree इंग्लिश में. अच्छा, हम इसमें क्या क्या निकाल लिए? कायदा मालूम कर लिए, इत्तेफाक मालूम कर लिए, जाविया मालूम कर लिए. एक चीज बाकी है. फातिमा, आप बोलो इसमें वित्र कौन सा है? मुझे नहीं दिख रहा है. ये वित्र है, कैसे पहचाना? 90 दर्जे के सामने. वेरी गुड. 90 दर्जे के सामने बनने वाले जिले को क्या कहते हैं? यस. अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूस. ये क्या है? वित्र. आया समझ में? इतना समझ में आ गया. अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ. आप लोगों को हाइट समझ में आ गई और बेस समझ में आ गया और विड्थ. अब हम चलते हैं ट्रायगोनोमेट्री, क्योंकि ये बेस बहुत जरूरी है. चल, अब हम चलते हैं ट्रायगोनोमेट्री. व्हाट इज ट्रायगोनोमेट्री? ये ट्रायगोनोमेट्री है क्या? ट्रायगोनोमेट्री मतलब मुसल्लस की मालूमात. अब देखो मैं आप लोगों को, ये एक है, इसे गौर से देखिएगा और बहुत इजी है. अगर तुम समझोगे तो तुमको बहुत इसमें मजा आए, बहुत एंजॉय करोगे. ये मैं रखता हूँ A B C. इसमें आप लोग कितने जाविये दिख रहे हैं? 3. कौन कौन से? जाविया A, जाविया B, जाविया C. अगर इनकेस मैं ये वाला जाविया पकड़ता हूँ, इसे मैं समझो थीटा है, मुझे याद रखना इल्म मुसल्लस में कायमा जाविये को बहुत कम देखा है. कायमा जाविये के साथ वाले जो जाविये, हादा जाविये, उनको ज्यादा देखा जाता है और ज्यादा सवाल उन पर ही आता है. कायमा जाविया भी देखा जाता है, लेकिन हमारी ये 10th और 9th और 10th की क्लास में ज्यादा नहीं देखा जाता. ज्यादातर सवाल किसके ऊपर मुनहसिर होते हैं? हादा जाविये. तो जब ये कायमा जाविया तो ये जो हादा है. अब आप लोग देखो, ये हमने कौन सा जाविया लिया? ए के एग्जैक्टली सामने कौन सा जिला, कौन सी लाइन बन रही है? वेरी गुड. एग्जैक्टली इसके सामने ये, इसे कहेंगे मुकाबिल का जिला. क्या कहते हैं? मुकाबिल का जिला. अच्छी उर्दू में क्या कहते हैं? मुकाबिल. और अपनी आम जबान में क्या कहेंगे? सामने का जिला. और एक लाइन उससे चिटक कर बन रही है, जाविया ए. उसका नाम क्या है? AB. वो चिटक के जा रही है, उससे जुड़कर बन रही है, इसलिए उसे कहेंगे मुत्तसिला. क्या कहेंगे? मुत्तसिला. इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? अपोजिट साइड. और इसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट. क्या कहेंगे? और जाहिर सी बात है, ये एक हो गया, ये हो गया, बचती एक लाइन. उस लाइन को क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? वित्र. तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस. ओके, इतना हमको समझ में आ गया. ये हमने प्रीवियस नॉलेज की, जो हमने इससे पहले हम समझे थे, उसकी मदद से हमने ये बता दिया. अब हम चलते हैं साइन, कॉस. ये साइन क्या है? कॉस क्या है? टैन क्या है? हाँ, तो इसको समझने के लिए एकदम आसान करेंगे. एक है साइन, कॉस. मैंने कहा था ये सिर्फ ये दो चीज याद रखो.
बाकी सब अपने आप। अब आप लोग बोलेंगे ऐसे कैसे, है ना? सही बात है कि ये साइन और कॉस सिर्फ याद करने के लिए सर हमारे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई साइन और zoom कॉस कर इधर के। हमको सिर्फ इसकी निस्बतें देखनी है, 6 निस्बतें, सब लिखा रहे को नहीं दिख रहा है। 1 2 और एक है 10। साइन की पहचान है दो जीरो की जो कीमत होती है उसकी निस्बत मालूम करेंगे तो साइन, उसे कहते हैं साइन। साइन का है, इसकी निस्बत कैसे बनाएंगे? मुकाबिल का जिला बटे वित्र। और मुकाबिल हो गया ना, अभी बचा कौन? मुत्तसिला जिला बटे वित्र। ओके, और ये 10 है ना, ये दोनों को लेके, ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा मुकाबिल, और ये नीचे है तो नीचे रहेगा मुत्तसिला। 3 हो गए, साइन कॉस टेन हमको मालूम हो गए। चलो अब मुकाबिल, अभी हमने ढूंढे थे इसमें मुकाबिल कौन सा है? BC। वेरी गुड। और एक नाम है उसका, क्या है? AC। AC को क्या कहते हैं? वित्र। मालूम हो गया? अब हम इसको देखेंगे, मुत्तसिला कौन सा है? अभी हमने इसका देखे थे, क्या है? AB। और वित्र AC। अब इसमें देखो, अब हमने ये दोनों लिए थे ना, तो हम ये दोनों भी ले लेंगे BC बटे AB। और ये हमने किसका मालूम करे? A का मालूम करे ना, तो इधर क्या लिख देंगे? A। 3 मालूम हो गया हमें, कितनी आसानी से मालूम हो गया। अब साइन ये जो है इसको हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा। मतलब यहाँ पे मुकाबिल ऊपर था, वित्र नीचे था ना, तो अब हम कर देंगे वित्र ऊपर मुकाबिल नीचे। हमने क्या करे? उल्टा कर दिया ना, सही से लिख देता हूं। पहले क्या था? मुकाबिल बटे, अब क्या करना है? दोनों को बदल देंगे, क्या आएगा? वित्र बटे मुकाबिल। वित्र बटे, मतलब इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन सी बात है। AC बटे, तो साइन का एक उलट क्या होता है? साइन का मतलब कोसाइन, यानी ये कोसेक कहते हैं। किसका कोसेक है? A का। साइन का उलट आ गया। इसी तरह जब साइन का उलट होगा तो कॉस का भी उलट होगा। कॉस का कैसा करेंगे बताओ जरा? वेरी गुड, वित्र बटे मुत्तसिला। चलो इसका वित्र बटे मुत्तसिला का क्या है? AC बटे AB। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉस का उलट होता है सेक A। क्या हो गया? ओके, अब इधर आओ, 10। जाहिर सी बात है जब इसका उलट होगा तो इसका भी कोई अपोजिट होगा, इसका भी जीरो होगी। क्या है? 10 का उलट होता है कॉस। लेकिन तो कैसा करना पड़ेगा? मुत्तसिला बटे मुकाबिल बराबर। तो जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये भी ऊपर नीचे, तो क्या लिखेंगे हम? AB बटे BC। ये क्या है? कॉट A। देखो 6 की 6 मुसल्लस से आती है, निस्बतें आ गई, 3 इधर 3 इधर। हमने ये 2 याद कर लिया तो हम बाकी 4 मालूम कर सकते हैं। कैसे? साइन का उलट कॉस, कॉसेक A। कॉस का उलट सेक A। और 10 का उलट आया इतना समझ में? साइन का उलट कॉसेक, कॉस का उलट सेक, और 10 का उलट कॉट। वेरी गुड, इतना आप लोगों को अच्छी तरह आ गया समझ में, और इसकी पहचान भी हो गई। अच्छा, अब मैं ये जगह चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? चेंज कर देता हूँ। अब मैं A नहीं लूंगा, अब मैं किसको लूंगा? C। जाहिर सी बात है जब ये जगह चेंज हुई तो ये भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये चेंज होंगे, ये अपनी जगह कायम रहेगा। वित्र हमेशा अपनी जगह कायम रहेगा। जब मैंने जगह चेंज किया तो अभी यहाँ पर क्या